अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने बैंगन के पौधों से ज़्यादा फ्रूटिंग कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर आपने भी अपने गार्डन में बैंगन के पौधे लगा रखे हैं, टोकरियों में, ग्रो बैग में या फिर गमलों में, और आप उससे फ्रूटिंग हासिल नहीं कर पा रहे और साथ में पौधे के ऊपर फ्लावर्स नहीं आते, पौधे के ऊपर नई ब्रांचेज नहीं आ रही, या फिर पौधे के पत्ते पीले हो रहे हैं और सूख कर गिर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में आपके साथ दो ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा जिसको कंसिस्टेंसी के साथ अपने पौधों पे अप्लाई करने से आपके पौधों की हाइट भी इंक्रीज़ होगी, पौधों के ऊपर नई ग्रोथ भी देखने को मिलेगी और पौधों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट भी लगेगा। तो इसके लिए वीडियो को आपने एंड तक देखना है, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पौधों के ऊपर फूल आते हैं और फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते या फूल जो है वो सूख कर झड़ जाते हैं, तो इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं जिनको मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। दोस्तों, मौसम गर्मा के अंदर लगने वाली जितनी भी सब्जियां होती हैं उनके ऊपर फूल तो आ जाते हैं मगर वो फूल गिरना शुरू कर देते हैं। तो इसकी पहली वजह ये होती है कि अगर पौधों को उसका मुनासिब जो सूटेबल टेम्परेचर है वो नहीं मिल रहा तो पौधे अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। पौधों को एक प्रॉपर टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि टेम्परेचर बैंगन के लिए तकरीबन 30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। अगर 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे है तो पौधों के ऊपर फूल नहीं बन पाते, या फिर पौधे के ऊपर फूल तो आ जाते हैं मगर वो प्रॉपर फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो पाते। तो बैंगन के पौधों को आपने ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को धूप लग सके। पौधों को तकरीबन 6 घंटे की सनलाइट का मिलना ज़रूरी है। गार्डन में लगे हुए कोई भी समर सीज़न के वेजिटेबल है, आपने उनसे अच्छी फ्रूटिंग पाने के लिए, उनको हेल्दी रखने के लिए किसी न किसी स्प्रे का इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो ऑर्गेनिक स्प्रे भी कर सकते हैं, जिस तरह नीम ऑयल का स्प्रे हो सकता है, और अगर आप चाहें तो कोई केमिकल स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पौधों के ऊपर क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्ट्स का अटैक होता है, पेस्ट का अटैक होता है, वाइट फ्लाइज का ज़्यादा अटैक होता है, क्योंकि पौधे की पत्तियां जो होती हैं वो नरम होती हैं और इसे खाने वाले काफ़ी ज़्यादा कीड़े आ जाते हैं। पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए आपने स्प्रे ज़रूर करना है और पौधे की ग्रोथ भी अच्छे से चलती रहेगी और ज़्यादा फ्लावर भी आना शुरू हो जाएंगे। तो इसके बाद बात कर लेते हैं कि पौधों को आपने खाद कौन सी देनी है ताकि पौधों की ग्रोथ अच्छे से चलती रहे। तो आपने अच्छी खाद का इंतखाब करना है, ऐसी खाद जिसके अंदर नाइट्रोजन भी हो, पोटाशियम भी हो, फास्फोरस भी हो और कैल्शियम भी हो। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल जो है वो हर पौधा करता है। अगर आप पोटाशियम और कैल्शियम वाली खाद देंगे तो पौधे के ऊपर ज़्यादा मोटा और बड़े साइज़ का फ्रूट लगना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पौधों के पत्ते पीले हो रहे हैं या पौधों के पत्ते सूख रहे हैं, अगर आपके पौधे ऐसी मिट्टी में लगे हुए हैं जहाँ पे पौधे के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, तब भी आपके पौधों के ऊपर किसी तरह का कोई फूल फल वगैरह नहीं लगता, तो पौधों के अंदर अगर आप इस खाद का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे पौधों की जड़ें मजबूत होंगी और पौधे का जो रूट बॉल है वो डेवलप होगा, और इस खाद के इस्तेमाल से पौधों का रूट स्ट्रक्चर डेवलप होगा। इसके इस्तेमाल से पौधों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल लगेगा, नई ब्रांचेज आएंगी, नए पत्ते आएंगे और पौधा काफ़ी खुशहाल रहेगा। अगर आप इस खाद का रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो ये पौधों के ऊपर लगने वाले फूल को फ्रूट में कन्वर्ट करेगी और पौधों के ऊपर आए हुए जितने भी फूल होंगे वो सब के सब फ्रूट में कन्वर्ट होंगे। तो इस खाद को हमने आज अप्लाई करना है अपने पौधों की मिट्टी में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये है क्या चीज़, आपको कहाँ से मिलेगी और आपने इसका कितना इस्तेमाल करना है पौधों की मिट्टी में। तो दोस्तों, ये है चाय की पत्ती जो कि डिकम्पोज्ड है, ये फ्रेश वाली चाय की पत्ती नहीं है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने चाय की पत्ती जो इस्तेमाल शुदा होती है उसको आपने कलेक्ट कर लेना है, उसको आपने फेंकना नहीं है। उसको कलेक्ट करके उसके बाद आपने अच्छे तरीके से फ्रेश पानी से धो लेना है, ताकि आपने अच्छे तरीके से धोना है ताकि उसके अंदर से जो फैट्स होते हैं या दूध वगैरह होता है वो साफ़ हो जाए। धोने के बाद आपने इसे सुखा लेना है धूप में, तकरीबन 1 दिन की धूप लगना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसे हमने कितना इस्तेमाल करना है इस डिकम्पोज चाय की पत्ती को, तो आपने अपने पौधे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस्तेमाल करना है। हमारे ये 2 पौधे हैं बैंगन के और ये इस टोकरी के अंदर लगे हुए हैं। इसके लिए आपने कम से कम 2 चाय के चम्मच जो है वो आपने इस्तेमाल करने हैं।
तो इसका प्रॉपर आपने इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करना है। चाय की पत्ती में से आपने कम से कम 2 चम्मच जो है वो कुछ इस तरीके से किसी और बर्तन के अंदर आपने डाल देने हैं। इसके बाद आपने एक और चीज़ का इस्तेमाल करना है दोस्तों। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ कैल्शियम से भरपूर है। चाय की पत्ती के साथ आपने आधा चम्मच ये बेकिंग सोडा लेना है। ये बेकिंग सोडा आपको आसानी से किसी भी शॉप से मिल जाएगा, नहीं तो ये आमतौर पे हमारे किचन में ही मौजूद होता है। बेकिंग सोडा जो है वो कैल्शियम से भरपूर होता है, तो पौधों को नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस और कैल्शियम इसी खाद से मिलना शुरू हो जाएगा। आपके ऐसे पौधे जिनकी ग्रोथ रुकी हुई है, पौधों के पत्ते पीले हो रहे हैं, फल फूल नहीं लग रहा और पौधों के ऊपर नई ब्रांचेस नहीं आ रही, तो आपने इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। या पौधों की ग्रोथ अच्छे से नहीं चल रही, या पौधे लश ग्रीन नहीं हो रहे, अब आपने करना यह है कि आपने इसे कुछ इस तरीके से दोनों को मिक्स करना है। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें आपको अपने घर से ही मिल जाती हैं, आपके किचन के अंदर रखी हुई होती हैं। इनका आपने इस्तेमाल करना है, जिसके ऊपर हमारा कोई ख़र्चा भी नहीं आता। तो आपने इन दोनों को इस तरीके से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद तरीका बड़ा ही सिंपल है इसको इस्तेमाल करने का। तो दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधों में अप्लाई करने से पहले आपने थोड़ी सी गोडी कर लेनी है मिट्टी के अंदर। इस तरीके से जो पुरानी पत्तियां होती हैं आपने इनको उठाकर बाहर निकाल देना है, ताकि फंगस लगने का चांस ना रहे। पौधों में अक्सर इस तरीके की पत्तियां जो पुरानी पत्ते होते हैं वो यहाँ पे टूटकर गिर जाते हैं और फिर उनमें फंगस जो है वो लगने के चांस बढ़ जाते हैं, और मिट्टी के अंदर कुछ ऐसी वीड्स निकल आती हैं जो पौधे को कमज़ोर करती हैं, न्यूट्रिएंट्स को, तो आपने उनको निकाल देना है। आप किसी भी गार्डनिंग टूल की मदद से गोडी कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी नरम है और इस तरीके की मिट्टी आपने बनानी होती है। वेल ड्रेन हो, मिट्टी नरम हो, सॉफ्ट हो, तो आपके पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं दोस्तों। पौधा लश ग्रीन रहता है, पौधे के अंदर बीमारियों के चांस कम होते हैं। तो मैंने इस तरीके से हल्की सी गोडी किया है, ज़्यादा गहराई में गोडी मैंने नहीं की है, क्योंकि मिट्टी जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा वेल ड्रेन भी है और सॉफ्ट भी है। दोस्तों फाइनली अब हम इस फर्टिलाइज़र को पौधों की मिट्टी में अप्लाई कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से आपने गोडी करने के बाद इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर लेना है। दरमियान में आप इसको डाल देंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि दोनों जो पौधे हैं उनका आपस में पार्टनरशिप होती है पौधों की। दरमियान में खाद डालेंगे तो दोनों तरफ से पौधे जो है वो इसको इनटेक करेंगे, इसलिए आपने बीच में ही इस खाद को डाल देना है। इस्तेमाल करने के बाद आपने कुछ इस तरीके से मिट्टी के अंदर इसको अच्छे से थोड़ा सा मिला देना है। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, पौधे की मिट्टी में आपने मॉइस्चर बनाए रखना है। मिट्टी आपकी खुश्क ना हो। ड्राई मिट्टी के अंदर कोई भी पौधा जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं करता। ये पहला पॉइंट है पानी को लेकर, और ओवर वाटरिंग भी आपने नहीं करनी। हाँ आप चाहें तो खाद देने के बाद हल्का सा पानी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चूँकि नहीं दे रहा, क्योंकि मिट्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर मौजूद है, और मज़ीद मिट्टी के अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से ये खाद मज़ीद जो है वो सिंपलेस्ट न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होती जाएगी, और वैसे वैसे हमारे पौधे की जो जड़ें हैं वो इन न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करती जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।